अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गाज़ा और इसराइल वॉर शुरू हुए आज 25वां रोज़ हो गया है और दुनिया भर की जो मीडिया है उसका फोकस है इस वक्त गाज़ा इसराइल वॉर के ऊपर। लेकिन हर मीडिया चैनल में आपको यही खबरें तो बहुत ज़्यादा मिलेंगी, कवरेज कि इसराइल क्या कर रहा है, कैसे वो बॉम्बिंग कर रहा है, कैसे वो बच्चों और मतलब सिविलियंस को मार रहा है और किस तरह वो ग्राउंड इंकर्जन्स कर रहा है, उसकी तो आपको पल पल की खबर मिलती है। लेकिन उनकी रेजिस्टेंस में उनके बरखिलाफ हमास और हिजबुल्लाह और दीगर और जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से बहुत सारी जमातें कर रही हैं इसराइल का मुकाबला, वो क्या कर रही हैं और क्या उनको भी मिलिटरी तौर पे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी मिल रही है, इसके बारे में खबर जो है वो बहुत कम लीक आउट होती है। और बिल्कुल स्लाइसेस में छोटी छोटी अगर कोई खबर होती है उसको मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट करके दिखाते रहते हैं ताकि उनकी मतलब ऑडियंस को कुछ ना कुछ खबर मिल जाए। लेकिन एक ऑथेंटिक तरीके से एक प्रॉपर जो है वो किस तरह से हमें पता चलेगा कि गाज़ा के अंदर हमास जो है वो क्या मुकाबला कर रहा है और उसको इसराइल के खिलाफ क्या कामयाबियां मिली हैं, इसका हम थोड़ा सा खोज लगाने की आज कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ खबर जो है आपको ईरानियन जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ से मिल जाती है अगर आप वहाँ पे सर्च कर सको, और कुछ एक दो ऐसी साइट्स मुझे मिली है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, जो कि कुछ ना कुछ एक बेहतर पिक्चर दिखाने की मतलब कोशिश कर रही हैं कि हमास क्या कर रहा है और हिजबुल्लाह क्या कर रहा है और इवन ये कि वेस्ट बैंक में क्या कुछ हो रहा है इसराइल के खिलाफ। तो कुछ न्यूज़ को हम फॉलो करते हैं। पहले हमास सेज हैवी फाइटिंग इन गाजा एज इजराइल स्टेप्स अप ग्राउंड वॉर, यानी ये जो ग्राउंड के अंदर छोटी छोटी इंकर्जन्स डेली बेसिस पे अब करने शुरू हो गए हैं। ये 30 तारीख को आज 31 है और ये 30 तारीख की ये अरब न्यूज़ ने ये खबर बनाई है कि हमास के जो लोग हैं उन्होंने बोला है कि हैवी फाइटिंग हमारी हो रही है, यानी जो भी टैंक्स और जो भी बख्तियारबंद गाड़ियां और जिस तरह से भी फौजी अंदर घुसते हैं तो उनको इतना इजीली उनको आने नहीं दिया जाता, बल्कि हमास उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब रेजिस्टेंस कर रहा है और हैवी फाइटिंग उनके बीच में हो रही है। क्योंकि आपको ये तो पता है, इससे पहले भी मैंने आपको एक पॉडकास्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि हमास के पास वेपन्स का आर्सेनल कितना ज़्यादा है। उनके पास रॉकेट्स हैं, हर रेंज के रॉकेट्स हैं, यानी करीब के रेंज के भी और दूर की रेंज के भी रॉकेट्स बेशुमार उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। क्लाशनकोव्स, राइफल्स और मज़ीद गन्स उनके पास बेशुमार हैं। इवन उनके पास जो माइनिंग इक्विपमेंट है, एक माइंस लगाकर जगह को वो कवर कर देना कि वहाँ पर अगर कोई इजरायली टैंक आके खड़ा होता है तो किस तरह से वो नीचे ज़मीन से माइन ब्लो करके उसको तबाह किया जा सकता है। इस तरह के इक्विपमेंट्स यानी कि बेशुमार उनके पास इक्विपमेंट्स और नई-नई टेक्निक्स है जो कि आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ सामने आएँगी। तो ये खबर, इस तरह की खबरें हमास के अपने ही नुमाइंदे जो होते हैं वो खुद ही न्यूज़ एजेंसीज़ को देती हैं, बिकॉज़ वहाँ पर कैमरामैन, जर्नलिस्ट ये लोग तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते और अगर आते हैं तो वो इज़राइली फ़ोर्सेस के साथ आते हैं। वेस्टर्न मीडिया के लोग होते हैं और वो कभी भी हमास के साइड की जो खबर नहीं देते। सो हमास के पास यही तरीका रह गया, क्योंकि आपको पता है कि टेलीकम्युनिकेशन सारी वहाँ पे उन्होंने ब्लो ऑफ कर दी है और कोई फ़ोन्स, कोई नेटवर्क वहाँ पे नहीं चल रहे, बिजली वहाँ पर नहीं है। जो कुछ भी है वो होममेड छोटे-छोटे सेटअप्स हैं, छोटी-छोटी उनके पास मोबाइल सेट्स हैं जो कि बहुत कम और मुश्किल से चल रहे हैं। सो ये मैं आपको एक अब शेयर करती हूँ कि ये ईरानियन न्यूज़ एजेंसी है, ईरान ईरान प्रेस, उन्होंने बोला है ये 29 अक्टूबर का उन्होंने ये न्यूज़ निकाली थी कि अल-कुद्स ब्रिगेड टारगेट इजरायली व्हीकल्स इन गाज़ा, यानी 29 और उससे एक आध दिन पहले से ही जो इजरायली फोर्सेस हैं वो टैंकों और अपनी गाड़ियों के साथ छोटी-छोटी इनकर्जन्स करना शुरू कर दी थी उन्होंने गाज़ा के अंदर, और तब से ही ये खबर इन्होंने चलाई है कि अल-कुद्स ब्रिगेड जो उसके अंदर है, जो कि फाइटिंग आर्म है हमास का, उसने टारगेट किया है इन व्हीकल्स को, इनके ऊपर अटैक किया है और उनमें से गालिबन जो है कुछ ना कुछ वो तबाह भी हुई होंगी। और उन्हीं दिनों की ये खबर है कि कुछ इजरायली फौजी जो है जख्मी भी हुए और एक आध जो हलाक भी हो गया था, शायद इन्हीं
हमलों में। उसके बाद ये एक और न्यूज़ थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कि जो इज़राइल के अंदर डिमोना एक जगह है जो कि गाज़ा से करीब ही है और वहाँ पर उनका एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है डिमोना के अंदर और उस प्रोजेक्ट के ऊपर यानी न्यूक्लियर जो हाउस है वहाँ पर, उसके ऊपर इनके अल-कसाम के जो ब्रिगेड्स के जो मिसाइल्स हैं, वो वहाँ पर गिरे हैं और वो काफ़ी मैसिव किस्म का अटैक उन्होंने किया डिमोना पे और काफ़ी यानी एक लीथल किस्म की चीज़ कि वो अ, जिसका इनको डर था कि हमारा जो न्यूक्लियर प्लांट है यहाँ पर इसके ऊपर अटैक ना हो जाए और वही अटैक 28th ऑफ अक्टूबर को अल कसाम ब्रिगेड ने किया और काफ़ी शदीद ये अटैक था, काफ़ी मिसाइल इसमें गिराया गया। हमास मिलिट्री विंग इज़्ज़ुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड क्लेम्स रॉकेट अटैक अगेंस्ट एरिया ऑफ इज़राइल डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर। ये 28th की खबर हो गई। और ये जो है क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट के नाम से ये एक आउटलेट है जिसमें जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर और क्रिटिकल थ्रेट प्रोजेक्ट ये इकट्ठे ही काम करते हैं। ये दोनों जिनकी मैंने आपको मैप्स भी शेयर करूंगी और इनकी अपडेट्स भी हैं जो कि यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिससे थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि हमास की साइड से या फ़लस्तीनियों की साइड से क्या काम हो रहे हैं। Palestinian militias continued attacks at their usual rate from Gaza Strip into Israel यानी यूजुअल रेट से मुराद ये कि 7 अक्टूबर पे तो जो अटैक हुआ था वो तो काफ़ी शदीद अटैक था लेकिन उसके अलावा उससे पिछले दिनों में यूजुअल रेट का मतलब है कि 10, 20, 30, 40, 50 मिसाइल्स का अटैक ये एक यूजुअल रेट है जो कि पहले भी हमास करता ही रहता था तो वो यूजुअल रेट पे वो अपनी बॉम्बिंग कर रहे हैं इसराइल के अंदर। सो इसका मतलब है कि जो गाजा के इर्द गिर्द के कॉलोनीज हैं, सेटलमेंट्स हैं, मोहल्ले हैं, वो इस वक्त बिल्कुल खाली हैं क्योंकि जो हमास है वो अपनी यूजुअल रेट पे वहां पे बॉम्बिंग कर रहा है। इसके अलावा ये कि कसाम ब्रिगेड जो है claimed to attack advancing IDF forces in Beth Hanoun एंड ईस्ट ऑफ बुरीज। ये मैंने आपको कल भी मैप से दिखाया था गूगल अर्थ से कि बैत हनून के अंदर भी इनकी टैंक्स और गाड़ियां दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की थी और बुरीज की तरफ भी ईस्ट में यानी बुरीज के ईस्ट में उधर भी उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की थी। तो इन दोनों जगह पर उनको यानी रेजिस्टेंस मिली हमास ने और उनके फाइटर्स ने कसाम ब्रिगेड ने उनके खिलाफ जो है वो अटैक उनके गाड़ियों के ऊपर किया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं और आराम से खड़े होकर फलस्तीनियों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि उनके ऊपर एक अटैक्स हो रहे हैं और इसी वजह से वो ग्राउंड इन्वेजन कर नहीं पा रहे हैं और उसको वापस वो अपनी गाड़ियों को ले जाते हैं क्योंकि एक आध गाड़ी जब डैमेज होती है तो फिर वो अपनी ब्रिगेड को वापस मूव आउट कर जाते हैं। इसी तरह वेस्ट बैंक में भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं क्योंकि वेस्ट बैंक के लोग जो हैं वो जैसे जैसे गाज़ा के अंदर डेली बेसिस पे ये तमाम हो रहा है, मज़ालिम हो रहे हैं, रोज़ बॉम्बिंग हो रही है, 8,000 से ज़्यादा वहाँ पर लोग मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं और 30,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं इस वक्त। तो डेफिनेटली वेस्ट बैंक के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार जो हैं गाज़ा में रहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ एक्सटेंडेड फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं, जिनके ताल्लुकात हैं, दोस्त अहबाब हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं। तो उन लोगों को तो हर रोज़ तशवीश हो रही है, हर रोज़ तकलीफ हो रही है। फ़ोन कॉल्स भी वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि बात हो जाए किसी से तो कॉल ही नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क्स ही उन्होंने उड़ा दिए हैं, जो केबल्स के ये जो टावर्स हैं वो ही उड़ा दिए हैं। तो तशवीश तो डेली जो बेसिस पे बढ़ती जा रही है और इसी वजह से वेस्ट बैंक में भी काफ़ी क्लैशेस होना शुरू हो गए हैं और लायंस टेंस के नाम से एक वेस्ट बैंक फ़लस्तीनियन मिलिशिया है जिसने ये कहा है कि फर्दर मोबिलाइजेशन वेस्ट बैंक के अंदर अब हम करेंगे और वायलेंस करेंगे हम इसराइल के अगेंस्ट वेस्ट बैंक के अंदर, यानी हम अब कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल के खिलाफ क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको अक्सर मैप्स में दिखाया है कि वेस्ट बैंक के अंदर 200 से ज़्यादा
250 से ज़्यादा कॉलोनीज और सेटलमेंट्स बनी हुई हैं इसराइलियों की, जो कि इनके जो है वो रेंज में आती हैं पैलेस्टीनियंस की, और अगर वो उठ खड़े होते हैं तो वो उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह ये क्रिटिकल थ्रेट प्रोजेक्ट ने ये भी बताया कि हिजबुल्लाह जो है वो भी उसने 28 तारीख की, ये जो रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ, Hezbollah conducted 12 attacks into Israel targeting IDF radars, sensor sites and military targets. तो ये यूजुअल तरीके से ये चल रहा है, और लाइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमास हाथ पे हाथ धरे बैठ गया है, या छुप गया है, या डर गया है, या फिर हिजबुल्लाह जो है उन्होंने अपनी कार्रवाई रोक ली है, बल्कि वो भी मतवातिर और साथ ही साथ ये कर रहे हैं। ये अब इन्हीं के इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर और क्रिटिकल थ्रेट प्रोजेक्ट, इन्हीं के ये बनाए हुए मैप्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनसे एटलीस्ट हमें ये पता चलता है कि जो थोड़ी बहुत हमें इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक मिल जाए और हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमास और हिजबुल्लाह जो है वो अगर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा ही कर रहे होंगे, इससे कम नहीं कर रहे होंगे। सो 29 को के दिन, अक्टूबर 29, आज से 3 दिन पहले आप समझ लें, जो इसराइल के अंदर गाजा की तरफ से क्या-क्या अटैक्स हुए हैं। ये देख लें आप, ये इसकी सरहद से के पार इन्होंने इन मुख्तलिफ मोहल्लात में अटैक किए हैं, और ये तो गालिबन डिमोना है। डिमोना के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और प्लांट के ऊपर हमले हुए हैं, और ये देख लें कि आप काफ़ी, यानी कि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 8-10 जगहों पर ये 29 की तारीख में इन्होंने किए, और ये रॉकेट अटैक्स और मोर्टार अटैक्स, यानी कि छोटी जो वो जो गन्स होती हैं, और जो छोटे बॉम्ब्स होते हैं बहुत छोटे, वो उन उनकी अटैक्स। तो मोर्टार रॉकेट अटैक्स और मोर्टार अटैक्स दोनों इन्होंने किए हैं। और ज़्यादा आप देख लें कि ये रॉकेट अटैक्स हैं जो कि ये इसराइल के अंदर कर रहे हैं, गाज़ा की बॉर्डर के अंदर से बैठकर। एक और मैं आपके साथ मैप शेयर करती हूँ कि ये 28, उससे भी एक दिन पहले का, इसमें वेस्ट बैंक के बारे में उन्होंने बताया कि 28 तारीख को अल अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड क्लैशेस विद इजरायली फोर्सेस। और ये देखें, इस जगह पर, इस लोकेलिटी पे अल अक्सा मार्टर्स ब्रिगेड ने इजरायली फोर्सेस के साथ क्लैश किया। शॉप्स क्लोज्ड इन अ जनरल स्ट्राइक अक्रॉस जनीन इन सपोर्ट ऑफ गाजा। यहाँ जनीन है, जनीन में उन्होंने अपने बाजार और सब बंद करके हड़तालें कर दी। इसी तरह से नाब्लुस में भी उन्होंने इस तरह के प्रोटेस्ट और हड़तालें की। रमल्ला में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हड़तालें की, और ये जहाँ पे गन्स के निशान है, यहाँ पर इन्होंने गन फाइटिंग की है इनके खिलाफ, और मिलिटेंट्स ओपन फायर एट इजरायली सेटलमेंट्स। ये देख लें, एक जगह, दो जगह, और ये 3 जगह पर ऐसे हुआ है। और उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि ये डेमोन्स्ट्रेशंस का मैंने आपको बताया, आईईडी डेटोनेटेड, यानी कि बॉम्ब्स, छोटे-छोटे बॉम्ब्स जो हैं वो डेटोनेट हुए हैं इजरायली सेटलमेंट्स के पास, या उनकी जो मिलिट्री चेक पोस्ट हैं उनके करीब उन्होंने ये छोटे-छोटे बॉम्ब्स भी उड़ाए हैं। तो ये कार्रवाइयाँ 28 अक्टूबर की ये इन्होंने बताई हैं कि ये यहाँ पे हो रही हैं। एक और मैप देखते हैं इन्हीं की तरफ से। इनडायरेक्ट फायर अटैक, ये 30 अक्टूबर के कल की बात अब ये बता रहे हैं। इनडायरेक्ट फायर अटैक इनटू इजराइल फ्रॉम गाजा ऑन अक्टूबर लाइक 30th। गाजा की तरफ से इसराइल के अंदर इनडायरेक्ट फायर अटैक्स, ये देख लें, ये तल अवीव तक गए हैं। ये रॉकेट्स हैं, ये जो ये वाला निशान है ये रॉकेट्स का है। दोबारा से बता देती हूँ, रॉकेट अटैक और ये मोटार अटैक। सो ये तल अवीव तक गया, अशोद तक गया, और ये मतलब मेजर सिटीज़ हैं इनकी। और ये जेरूसलम में भी जो उनकी के करीब जो उनकी सेटलमेंट्स हैं, चेक पोस्ट, मिलिट्री पोस्ट हैं, वहाँ पर भी बॉम्ब किया, बेरशिबा पे बॉम्बिंग की, और ये इर्द-गिर्द सामने की जगहों पे भी रॉकेट्स बेशुमार यानी कि गिराए, और मोटर्स के यानी कि ये जो छोटे बॉम्ब्स जो कि ये जो लॉन्चर्स के थ्रू, शोल्डर हेल्ड लॉन्चर्स के थ्रू मारे जाते हैं, इस तरह के, ये भी बेशुमार उन्होंने इस तरह करीब-करीब का इलाके में किए हैं। सो ये गाज़ा की कार्रवाई 30 यानी कि कल के दिन ये हो रही है, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये कार्रवाई है, और ऐसा नहीं है कि वो
आराम से बैठ गए या खामोश होकर बैठ गए। एक और मैं इन्हीं का दिखाती हूँ मैं आपको, अटैक इनटू इसराइल फ्रॉम गाजा एज अक्टूबर ऑफ 30th। गाजा के अंदर अटैक्स 30th 2 बजे के करीब जो इन्होंने रिपोर्ट किया कि अल कसाम ब्रिगेड फायर्ड मुतब्बर मिसाइल्स एट इजरायली ड्रोन्स नियर खान यूनिस। यहाँ पर खान यूनिस में जो उन्होंने ड्रोन उड़ा, क्योंकि ये भी आपको बता दूं कि इजरायली ड्रोन जो है इस वक्त हर वक्त 24 घंटे गाजा स्ट्रिप के ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं और वहां से स्पाई करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं कि कौन कहाँ मूव कर रहा है, कैसे हो रहा है। तो उन्हीं में से एक ड्रोन के ऊपर उन्होंने अलमुतब्बर मिसाइल से उसको उड़ा दिया। और उसके अलावा ये आपको ये जो दिख रहे हैं ये रॉकेट के अटैक्स, और बेरशेबा में ये ज़रा दूर है, यहाँ पे भी रॉकेट के अटैक, और उसके अलावा मोटर अटैक भी बहुत सारे ये हो रहा है। ये सब कुछ गाज़ा की तरफ से हो रहा है और ये कल की बात है। एक और मैप देख लेते हैं इसी तरह से हम। 30th को ही क्या हुआ कि हिजबुल्लाह क्या कर रहा है लेबनान की तरफ से। 30th अक्टूबर अटैक्स ऑन इजराइल फ्रॉम लेबनान। ये देख लें, ये वो वाला एरिया है जो कि इजरायली जो फौज ने ये खाली करवा दिया था शुरू में ही, और उन्होंने कहा था यहाँ से जो सेटलर्स हैं वो निकल जाएं। लेकिन इस सब एरिया में हिजबुल्लाह की और इनकी फौज के बीच में फाइट होती रहती है, और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जहाद मिलिटेंट्स अटेम्प्टेड टू इनफिल्ट्रेट इजरायली बॉर्डर पोजीशन हियर। यहाँ पर उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की है, और सीरियन अरब आर्मी यूनिट फायर्ड रॉकेट्स टुवर्ड्स इसराइल। यहाँ पर सीरियन जो इस तरफ से कुछ जगह हैं वहाँ से अटैक हुआ है, यहाँ से अटैक हुआ है, और ये इजरायली जो एरिया है उसके ऊपर अटैक हुआ है। और उसके अलावा ये जो रॉकेट अटैक्स ये आप देख रहे हैं, ये मोटर अटैक्स आप देख रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि एंटी टैंक फायर, ये देखें एंटी टैंक फायर का ये निशान है, और उन्होंने 1 2 3 जगह पर एंटी टैंक फायर किए हैं। दैट मीन्स के डेफिनेटली हो सकता है कि कल की तारीख में भी इन्होंने ये 3 जगह पर टैंकों को नुकसान पहुंचाया है। सो ये भी चीज़ हो गई। और एक और लास्ट देख लेते हैं कि क्लैशेस इन वेस्ट बैंक एज ऑफ अक्टूबर 30th 2 बजे के करीब की ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल के दिन जो है वेस्ट बैंक में क्या क्या हुआ। सेवरल मिलिटेंट ग्रुप्स क्लैश विद इजरायली फोर्सेस इन जनीन। जनीन में बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो घरों से निकल आए, लड़के और नौजवान, और उन्होंने वहाँ पे मौजूद इजरायली फोर्सेस जो कि डिफरेंट चेक पॉइंट्स पे खड़े होते हैं, डिफरेंट जगह पे पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, उनके ऊपर फायरिंग की है, उनके साथ जो है क्लैशेस किए हैं, और आपस में फायर्स की तबादला हुआ है, और जाहिर है उसमें इसराइलियों का भी जानी नुकसान हो सकता है, और इनका भी फ़लस्तीनियों का भी हो सकता है ऐसे हुआ होगा। इसी तरह से नाब्लूस के अंदर भी मोर्टार के साथ गन फायर्स अटैक, पैलेस्टीनियन मिलिटेंट कैरिड आउट अ स्टैबिंग अटैक इन जेरूसलम। यहाँ पर जेरूसलम में छुरी से चाकू से स्टैबिंग अटैक भी उसने किया, एक पैलेस्टीनियन ने किसी इजरायली का। और रमल्ला में आप देख रहे हैं दोबारा से कल के दिन प्रोटेस्ट हुए हैं, और ये जो एक और निशान इसके नीचे दिखाई दे रहा है वो तो आईईडी डेटोनेशन, यानी कि छोटे बॉम्ब्स जो होते हैं, इम्प्रोवाइज्ड अटैक जो होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, वो यहाँ पर भी फाड़े गए हैं, और इधर जनीन में भी फाड़े गए, नेबुलस में भी फाड़े गए। सो वेस्ट बैंक के अंदर भी आप समझ लो कि बहुत तेजी से जो है रेजिस्टेंस की आग जो है वो शोले पकड़ रही है, और ज़ाहिर है वेस्ट बैंक हमेशा इनके साथ ही रहता है गाज़ा, और ये एक ही दिल के साथ ये धड़कते हैं, ये दोनों एक ही मुल्क है, एक ही लोग हैं, एक ही बरादरियां हैं, और एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। जैसे कि हम लोग इतनी दूर बैठ के पाकिस्तान में और दूसरे दीगर ममालिक में बैठकर हमारे दिल तड़पते हैं, तो क्या उनके आपस के बहन भाइयों के लिए दिल नहीं तड़पते? और क्या वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंतफादा, थर्ड इंतफादा शुरू होने वाला है वेस्ट बैंक में, और जगह जगह ये उठेंगे, और जगह जगह से ये फायरिंग करेंगे, और जगह जगह से इसराइलियों के ऊपर ये अटैक करेंगे, और उसके बदले में जाहिर है जैसे वेस्ट बैंक में इसराइलियों ने बॉम्बों की
मतलब भरमार कर दी है और हज़ारों लोगों को मारा है और ज़ख्मी किया है, तो वही एग्ज़ैक्टली वो इधर भी करना शुरू कर देंगे और बड़े-बड़े गन्स और बड़े-बड़े अपने हेलीकॉप्टर अटैक्स और इस तरह कर के वो यहाँ वेस्ट बैंक में भी लोगों को और उनके मोहल्लों को तबाह करना शुरू कर देंगे। सो ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी इस पॉडकास्ट में कि हमास जो है वो असल में क्या कर रहा है। एक पहले मैंने आपको पॉडकास्ट में बताया था कि कितने वेपन्स इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। ये एक और रिपोर्ट में मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि इस वॉर में पता चला है कि ग्रेनेड ड्रॉपिंग क्वाड कॉप्टर्स भी जो हैं इन्होंने ऑफ सिविलियन ओरिजिन, यानी कि ये क्वाड कॉप्टर होता क्या है, ये ऐसा कॉप्टर होता है जिसके एक ड्रोन की तरह का होता है जिसके 4 विंग्स होते हैं, 4 जगह पे विंग्स होते हैं, इसको क्वाड कॉप्टर कहते हैं। लेकिन वो ये एक रिपोर्ट बता रही है लिमॉन्ड की, बता रहे कि सिविलियन ओरिजिन यानी खुद इन्होंने घरों में बनाए क्वाडकॉप्टर्स हैं और उसके साथ ग्रेनेड्स उन्होंने लगाए हैं और वो ग्रेनेड्स ड्रॉप करते हैं वो इधर जब भी ये मतलब इनको उतारते हैं इसराइल के अंदर और ये अटैक्स करते हैं इनसे और इनके थ्रू ये अपने ग्रेनेड्स गिराते हैं इधर लाइक इसराइल के एरियाज में। और ईरानियन डिजाइन कामिकाजी ड्रोन्स क्या चीज होती है? कामिकाजी मैं आपको बता दूं, एक जापानीज वर्ड है। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में ये कुछ जहाज जापानीज जो थे वो इस तरह से करते थे कि वो जहाज जो है वो जानबूझकर उसको दुश्मन की एरिया में पायलट समेत वो गिरा के अपने आप को यानी एक तरह से मार्टर्स कर देते, शहीद करते थे और दुश्मन को जो के ठिकानों को तबाह करते थे। तो इसको कामाकाजी अटैक्स कहते थे। और ड्रोन्स जो है कामाकाजी वो हैं जो कि वहां पर गिर कर फट जाते हैं। यानी ड्रोन ये नहीं करता कि वहां पे ड्रॉप करके अपना बॉम्ब और खुद वापस आ जाए, बल्कि कामाकाजी ड्रोन्स वो होते हैं जो कि खुद ही गिर जाते हैं और खुद ही पूरा ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ये वाली टेक्नोलॉजी जो है वो भी इनके पास है, वो भी इस दफ़ा ये यूज़ कर रहे हैं और ग्रेनेड ड्रॉपिंग क्वाड्राकॉप्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा Hamas is now manufacturing large part of its own weapon, expanding its research, developing drones and unmanned underwater vehicles, यानी कि पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स वो भी इन्होंने बना दिए हैं और उसके थ्रू वो न जाने क्या क्या काम करते हैं। शायद वो इस काबिल हो जाएं कि वो इजरायली शिप्स जो कि हर वक्त वहां पे घूमती रहती हैं और इनके ऊपर बॉम्बिंग भी करती हैं, शायद वो उनको उससे नुकसान पहुंचा सकें, या फिर शायद वो अंडर वाटर से उनके वेपन्स जो हैं वो जो ईरानियन या और जगहों से आते हैं वो अंडर वाटर से वो खींच कर लेकर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ वो इन व्हीकल से भी कर रहे हैं। और इसके अलावा साइबर वॉरफेयर भी वो कर रहे हैं, यानी कि उनके पास जो भी लड़कों के पास नौजवानों के पास कंप्यूटर्स हैं उन्होंने उससे खुद ही सीख सीख के साइबर अटैक्स भी करने शुरू कर दिए इसराइल के खिलाफ। और ऑन द कस्प ऑफ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अनगाइडेड रॉकेट्स टू प्रिसिजन जीपीएस गाइडेड ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, यानी इससे पहले जो दिहाइयां गुजरी हैं उसमें अनगाइडेड रॉकेट्स यानी कि ऐसी वो रॉकेट गिराते थे और वो पता नहीं होता था एग्जैक्टली कि वो कहाँ गिरेगा, अंदाजन वो उनको शूट कर देते थे। लेकिन अब उनके पास जीपीएस गाइडेड ड्रोन्स भी हैं और जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स भी हैं। सो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उन्होंने यानी कि बढ़ा ली है और इतना ज़्यादा वो कैपेबल हो गए हैं और इसीलिए डिफरेंट दुनिया भर में जो मुतअद्दिल किस्म के एनालिस्ट हैं वो बार बार यही कह रहे हैं और इसराइल को तंबीह कर रहे हैं कि तुम लोग अगर गाजा में घुसोगे, एक तो दुनिया भर के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भागते हुए आ जाएंगे और इन्वॉल्व हो जाएंगे वॉर में, और उसके अलावा गाजा के अंदर भी तुम लोग को बहुत शिकस्त और बहुत नुकसान पहुंचाने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हजीमत का शिकार हो जाओगे। और जो तुम लोगों की इतनी धाक बैठी हुई है पूरे फ़लस्तीन के ऊपर भी और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर भी कि तुम्हारे पास बहुत जंगी सामान है और तुम बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, तो वो तुम्हारी धाक ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी और सामने ये चीज़ आ जाएगी कि तुम एक नाकाम और लाइक गैर मजबूत किस्म की फौज रखते हो। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हमास के लोग जो हैं और हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं और लिबरेटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये अपनी जानें तो दे रहे हैं और देंगे, लेकिन उसके बदले में इन्होंने ज़रूर कुछ प्लानिंग ऐसी की होगी कि इसराइल को भी एक जो है ना वो सही किस्म का सबक इस दफ़ा सिखाएं। लेट्स सी, वक्त ही ये बताएगा। थैंक यू।